हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट हाउ द यूरिन फॉर्म। आज हम जानेंगे कि यूरिन का फॉर्मेशन किस तरह से होता है। सो द टुडेज टॉपिक इज यूरिन फॉर्मेशन। आज का हमारा टॉपिक है यूरिन फॉर्मेशन। सबसे पहले जान लेते हैं कि हम लोगों ने लास्ट क्लास किन किन टॉपिक्स को कवर किया था। इन लास्ट सेशन वी हैव डिस्कस्ड अबाउट नेफ्रॉन। हम लोगों ने नेफ्रॉन के बारे में जाना था, साथ ही साथ उनके स्ट्रक्चर के बारे में भी जाना था, और हमने ये भी जाना था कि नेफ्रॉन जो है वो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है किडनी का। और हम लोगों ने ये भी जाना था कि नेफ्रॉन जो है वो मिस्टीरियस फिल्टर है जो कि ब्लड को फिल्टर करने का काम करती है। सो नेफ्रॉन के बारे में जानेंगे। दैट मीन्स कि टुडेज टॉपिक इज अबाउट यूरिन फॉर्मेशन। आज का हमारा टॉपिक है यूरिन फॉर्मेशन के बारे में। हम इसमें जानेंगे कि नेफ्रॉन जो है वो जो मिस्टीरियस फिल्टर है वो किस तरह से ब्लड को फिल्टर करके फॉर्म करती है यूरिन। Okay, so let's start. Students, you can see that the main function of nephron is to form urine. नेफ्रॉन का मेन फंक्शन क्या है? तो यूरिन को फॉर्म करना। वो कैसे करती है? तो ब्लड को फिल्टर करके वो क्या करती है? तो यूरिन को फॉर्म करती है। नाउ देयर आर 3 मेन प्रोसेसेस इन्वॉल्व्ड इन द यूरिन फॉर्मेशन। मतलब कि यूरिन का जो प्रोसेस होता है वो जो यूरिन जब तक फॉर्म होती है तो वो 3 प्रोसेसेस से गुजरकर क्या होता है? तो यूरिन का फॉर्मेशन होता है। और वो कौन करता है? तो वो करता है नेफ्रॉन। तो इसके हम 3 स्टेप्स जो है उनके बारे में जानेंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आप नेफ्रॉन को एक एग्जांपल के थ्रू समझाती हूँ ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। अगर हम एक नेफ्रॉन को देखते हैं तो नेफ्रॉन के बारे में हम क्या जानते हैं कि वो क्या करते हैं? ब्लड को फिल्टर करने का काम करती हैं। आप अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में भी ऐसे ही कुछ मशीन्स को देखते हो। फॉर एग्जांपल आरओ प्योरीफायर, वो क्या करती है? आपने ज़रूर आरओ प्योरीफायर का पानी पिया होगा। तो आरओ प्योरीफायर क्या करती है? वो जो है नॉर्मल वाटर को फिल्टर करती है। उसके अंदर बहुत सारे फिल्टर होते हैं, वो भी आपने देखा होगा। तो वो उस पानी को जो है फिल्टर करके हमें जो है क्लीन वाटर प्रोवाइड करती है। हम उसे प्योर वाटर भी कहते हैं, वो हम उसे पीते हैं। तो यहाँ पे आप कंपेयर कर सकते हो आरओ को किडनी से। किडनी क्या करती है? किडनी में जो फिल्टर है दैट इज नेफ्रॉन, उसे वो ब्लड को जो है फिल्टर करती है और टॉक्सिक मटेरियल को क्या करती है? बाहर निकालती है। सो यहाँ पर जो आरओ है दैट इज यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो किडनी, और आरओ में जो फिल्टर है वो क्या हो जाएंगे? तो किडनी के नेफ्रॉन। नाउ यहाँ पर बस एक ही डिफरेंसेस है, जिस तरह से कि आरओ में एक और एक्स्ट्रा पाइप बना रहता है जिससे कि जो बेकार पानी है वो भी बाहर निकाल दिया जाता है। वैसे ही नेफ्रॉन यहाँ पे क्या करती है? तो जो भी वेस्ट मटेरियल है उसे यूरिया के मतलब यूरिन के फॉर्म में जो है हमारे बॉडी से बाहर निकाल देती है। साथ ही साथ आरओ क्या करती है? तो वो प्योर वाटर को भी बाहर निकाल करके देती है। जबकि किडनी क्या करती है? तो वो प्योर जितने भी प्योर सब्सटेंसेस और जितने भी मतलब यूजफुल सब्सटेंसेस होती है उसको फिर से वो रीएब्सॉर्ब करके ब्लड में लेकर के चली जाती है। सो दीज आर द डिफरेंसेस। अदरवाइज आरओ को हम लोग किडनी से फुल्ली कंपेयर कर सकते हैं। ये क्या है? तो यहाँ पर ये भी फिल्टर कर रही हैं और किडनी भी फिल्टर करती है। ये आपका छोटा सा एग्जाम्पल था। नाउ हम लोग आगे बढ़ते हैं यूरिन के फॉर्मेशन के फर्स्ट प्रोसेसेस की ओर, जिसका नाम क्या है? तो ग्लोमेरुलर अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। ग्लोमेरुलर अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। इसके लिए हम लोग को क्या करना होगा? तो नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर को देखना होगा। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन, जो कि आप यहाँ पे देख रहे हो कि ये जो है हमारा किडनी है, इसको मैग्नीफाइन किया गया है। तो इसके अंदर ये देखिए ये हमारा है नेफ्रॉन। ठीक है, ये क्या हमारा नेफ्रॉन। इसको अगर हम लोग और मैग्नीफाई करते हैं तो वो कुछ इस तरह से दिखता है। सो हम लोग इसको डिस्कस करेंगे जिसके थ्रू हम लोगों को जो है फुल्ली क्लियर हो जाएगा कि किस तरह से जो ये प्रोसेसेस होता है, 3 प्रोसेसेस जो फॉर्म करती है यूरिन को ब्लड के फिल्टर करने के बाद, उसको जानते हैं। As you can see, this one is afferent arteriole। ये क्या है? तो afferent arteriole। यहाँ से क्या हो रहा है? देखिए सबसे पहला स्टेप है, यहाँ से जो है ब्लड एंटर कर रही है। ब्लड क्या कर रही है? तो एंटर कर रही है। बता दूं कि एफरेंट आर्ट्रियोल है ये, और ये क्या है? तो इफरेंट आर्ट्रियोल। एफरेंट आर्ट्रियोल मतलब क्या? तो ये ब्लड को अंदर लेकर आने का काम करती है, जबकि इफरेंट आर्ट्रियोल क्या है? तो ये ब्लड को बाहर ले जाने का काम करती है। नाउ एफरेंट आर्ट्रियोल, तो सबसे पहले ये कहाँ से आई होगी? तो रीनल आर्टरी से। जो आर्टरीज हैं वो फर्दर डिवाइड होकर क्या बन जाती है? तो
डिवाइड होकर के आर्ट्रियोल बन जाती है। तो एफरेंट आर्ट्रियोल से जो है ब्लड जो है इन करती है कहाँ, तो आइए जानते हैं पूरे पॉइंट्स की तरह से। सो इन दिस it is the filtration of body fluid and solute from blood out of the glomerular capillaries into the Bowman's capsule due to the pressure in the glomerulus। अब जानते हैं क्या होता है ना कि जो ब्लड है वो जो बहुत ही प्रेशर के साथ एंटर करती है और वो कहाँ आती है, तो वो आ जाती है आपका ग्लोमेरुलस में। आप यहाँ पर देखोगे बहुत ही ज़्यादा बंच ऑफ कैपिलरीज होती हैं, ठीक है, इसका स्ट्रक्चर जो होता है तो वो ग्लोमेरुलस में आ जाती हैं। उनका जो प्रेशर, ब्लड का जो प्रेशर इतना हाई होता है जिससे कि जो भी छोटे छोटे सब्सटेंसेस होते हैं, फॉर एग्जांपल आयंस, ग्लूकोज, वो क्या हो जाती हैं, तो फिल्टर होकर के आ जाती है कहाँ, तो बाउमन्स कैप्सूल में। ठीक है, वही पॉइंट यहाँ पे दिखा रहा है कि जो बॉडी के जो फ्लूइड्स होते हैं, फ्लूइड है जैसे कि ब्लड, वो क्या होते हैं, तो ग्लोमेरुलस कैपिलरी में आते हैं और वहां से कहाँ चले जाते हैं, बाउमन्स कैप्सूल में, बिकॉज ब्लड का प्रेशर काफी ज्यादा हाई रहता है। तो उसमें क्या होता है कि ऑल सब्सटेंसेस फ्रॉम द ब्लड आर फिल्टर्ड आउट एक्सेप्ट द लार्ज प्रोटीन मॉलिक्यूल्स, मतलब जितने भी छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं, फॉर एग्जांपल मैंने आपको दिया ग्लूकोज, ठीक है, साथ ही साथ आयंस, ये जो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या हो जाते हैं, तो वो फिल्टर हो जाते हैं और कहाँ जाते हैं, तो बाउमन्स कैप्सूल में। जबकि जो लार्ज मॉलिक्यूल्स है, फॉर एग्जांपल प्रोटीन, वो जो है फिल्टर होकर बाउमन्स कैप्सूल तक नहीं आ पाते हैं। दिस फ्लूइड इन द ग्लोमेरुलर कैप्सूल इज कॉल्ड ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट, मतलब जो जो कि मॉलिक्यूल्स फिल्टर होकर के आए हैं बाउमन्स कैप्सूल में, दे आर कॉल्ड एज ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट और अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। ये प्रोसेस कहलाता है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, और वी कैन से इट, जो मॉलिक्यूल्स है उसे हम क्या कहेंगे, तो फिल्ट्रेट। नाउ ये मॉलिक्यूल्स होते क्या क्या हैं, तो इट कंसिस्ट ऑफ वाटर, यूरिया, सॉल्ट्स, ग्लूकोज एंड अदर प्लाज्मा सॉल्यूट्स, मतलब ये जो फिल्टर हुआ है हमारे ग्लोमेरुलस से, जो बाउमन्स कैप्सूल में फिल्टर होकर आई हैं, उनमें क्या क्या रहता है, तो वाटर, यूरिया, सॉल्ट, ग्लूकोज और प्लाज्मा। नाउ अब क्या हुआ, तो जो बचा हुआ ब्लड है वो जो है इफरेंट आर्ट्रियोल में आ जाते हैं, और जैसे कि आपको पता है कि वाटर, यूरिया, बहुत सारे जो सब्सटेंसेस हैं वो जो है फिल्टर हो चुके हैं, तो ब्लड का जो फॉर्मेशन हो जाता है वो काफी थिक हो जाता है। ओके, नाउ एक पॉइंट यहाँ पर आपको याद रखने वाली ये है, आप यहाँ पे देख सकते हो, अबाउट 180 लीटर ऑफ ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट इज फॉर्म्ड बाय द बोथ किडनीज, मतलब कि अप्रोक्सीमेटली 180 लीटर जो है ब्लड फिल्टर किया जाता है दोनों ही किडनी से। वी नो दैट वी हैव 2 नंबर्स ऑफ किडनी, सो यहाँ पर जो ग्लोमेरुलर में जो फिल्ट्रेशन का काम होता है वो कितने लीटर का होता है, 180 इन अ डे, ठीक है। बट यूरिन एक्सक्रेटेड इज अबाउट 1 to 2 लीटर अ डे। हो रहा है कितना फिल्ट्रेशन, 180 लीटर, बट एक्सक्रेट बाहर कितना निकाला जा रहा है, तो ओनली फॉर 1 to 2 लीटर। तो बाकी जो है वो क्या हो रहा है, तो बाकी जो सब्सटेंसेस हैं वो रीएब्सॉर्ब हो रहे हैं। जी हाँ, दिस शोज दैट द मोस्ट ऑफ ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट इज रीएब्सॉर्ब, मतलब जितने 180 लीटर्स ऑफ जो सब्सटेंसेस है वो फिल्ट्रेट हुए, आफ्टर दैट एक्सक्रेट कितने हुए, 1 to 2 लीटर ओनली। सो यहाँ हमें पता चल रहा है कि मोस्ट ऑफ द ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट, जितने भी फिल्ट्रेट सब्सटेंसेस हैं उसे रीएब्सॉर्ब कर लिया गया। अब ये रीएब्सॉर्ब किया क्यों गया, आइए जानते हैं। यहाँ तक आप लोगों ने देखा कि जो फिल्ट्रेशन का काम है कहाँ तक हुआ, तो ग्लोमेरुलर ये यहाँ तक क्या हुआ, तो फिल्ट्रेशन का फुल्ली काम हुआ है। अब आगे जानते हैं नेक्स्ट स्टेप की ओर। द सेकेंड स्टेप इज ट्यूबुलर रीएब्सॉर्प्शन, ठीक है। तो बता दूं कि नेफ्रॉन के जो अदर पार्ट होते हैं वो अदर सब्सटेंसेस के रीअब्जॉर्प्शन के लिए जो है रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो जो सेकेंड स्टेप है दैट इज ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन। पहला स्टेप क्या था, तो वो था हमारा फिल्ट्रेशन का। दूसरा स्टेप क्या है, तो वो है हमारा रीअब्जॉर्प्शन का। सो यहाँ पे क्या जानते हैं, आइए जानते हैं। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट कंटेन्स अ लॉट ऑफ यूजफुल मटेरियल्स लाइक ग्लूकोज, सॉल्ट सच एज that of sodium and water। जैसा कि हमने जाना कि फिल्ट्रेशन प्रोसेस में क्या होता है, तो ब्लड को फुल्ली
जो है फिल्टर कर दिया जाता है, जिसमें कि बहुत सारे यूजफुल मटेरियल्स भी होते हैं जो कि हमारे बॉडी के लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल हैं। उसके एग्जांपल्स क्या क्या हैं, तो जैसे कि ग्लूकोज, सॉल्ट, सोडियम एंड वाटर, ये सारे हमारे बॉडी के लिए यूजफुल हैं। तो इसे क्या किया जाता है, तो रीअब्सॉर्ब किया जाता है। These substances are reabsorbed from the renal tubule at the various levels and in right proportion। एक proportion होता है और अलग अलग different parts होते हैं जो कि अलग अलग जो materials है उनके reabsorption के लिए important होते हैं और responsible होते हैं। Now, glucose is reabsorbed completely from the proximal convoluted tubule, जिसे हम PCT के नाम से जानते हैं। As you can see, this is PCT। PCT में जो है अधिकतर सब्सटेंसेस का रीअब्जॉर्प्शन होता है। क्यों? बिकॉज PCT में जो है बहुत ही छोटे छोटे माइक्रोविलाई पाए जाते हैं, जो कि कुछ इस टाइप का रहता है विलाई, ठीक है। विलाई में जो है, इसलिए इनके पास जो माइक्रोविलाई है, इस वजह से जो है ज़्यादा से ज़्यादा मटेरियल का रीअब्जॉर्प्शन होता है। So, more than 85% of water is reabsorbed from the proximal, distal and even in collecting tubule। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो 85% ऑफ वाटर जो है रीअब्सॉर्ब कहाँ से किया जा रहा है, तो PCT से, DCT से एंड कलेक्टिंग डक्ट से। Now, sodium chloride is reabsorbed in proximal and distal tubule। जो सोडियम क्लोराइड है वो कहाँ से किया जा रहा है रीअब्सॉर्ब, तो PCT से और DCT से। पोटेशियम इज कंप्लीटली रीअब्सॉर्ब फ्रॉम द प्रॉक्सिमल ट्यूबल, मतलब पोटेशियम कहाँ से जो है रीअब्सॉर्प्शन का काम हो रहा है, तो फुल्ली कहाँ से हो रहा है, तो PCT से। नाउ, फॉस्फेट इज रीअब्सॉर्ब्ड इन प्रॉक्सिमल ट्यूबल। और अगर बात करें अदर सब्सटेंसेस के बारे में, तो वो भी रीअब्सॉर्ब किया जाता है, सल्फेट, विटामिन C, अमीनो एसिड। ओके, नाउ ये तो वो हमारा रीअब्सॉर्प्शन का काम। नाउ अब और आगे देखते हैं, ये है हमारा लूप ऑफ हेनली। अब लूप ऑफ हेनली क्या काम करती है, तो लूप ऑफ हेनली जो है, एज यू कैन सी कि लूप ऑफ हेनली, इसे हम कहेंगे यहाँ पर असेंडिंग लूप ऑफ हेनली या फिर असेंडिंग लिम्ब ऑफ हेनली। अब असेंडिंग लिम्ब ऑफ हेनली में क्या होता है, तो ये जो है मोड ऑफ जो है ये वाटर को जो है रीअब्सॉर्ब करते हैं, एंड द अदर साइड दिस इज डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ हेनली। ये क्या करते हैं, तो ये ज़्यादा से ज़्यादा आयंस को जो है रीअब्सॉर्ब करते हैं। नाउ अब बात करते हैं कि उसके बाद क्या होता है, तो बता दूं कि यहाँ पर जो है लूप ऑफ हेनली जो है, असेंडिंग लूप ऑफ हेनली जो है, ये क्या करती हैं, तो ये जो है हमारे फिल्ट्रेट में से, ये हमारे फिल्ट्रेट में से जितने भी वाटर होते हैं उसे रीअब्सॉर्ब करके फिर से ब्लड में भेज देती हैं। अदर साइड जो हमारे डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ हेनली हैं वो क्या करते हैं, तो आयंस को फिल्ट्रेट में से रीअब्सॉर्ब करके फिर से ब्लड में भेज देती हैं। तो यहाँ तक आप लोगों ने देखा कि किस तरह से जो है रीअब्सॉर्प्शन का काम हो रहा है। अदर साइड द थर्ड प्रोसेस इज ट्यूबुलर सिक्रेशन। ट्यूबुलर सिक्रेशन में क्या होता है, तो ये जो है हमारा लास्ट प्रोसेस है जहाँ पर यूरिन का फॉर्मेशन हो जाता है। अब तक में आप लोगों ने क्या देखा कि जो है हमारा रीअब्सॉर्प्शन का काम फुल्ली जो है डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबल तक जो है रीअब्सॉर्ब हो गया, जहां पर जो है फिल्ट्रेट का अमाउंट बहुत ही ज़्यादा जो है कम हो जाता है, बिकॉज उससे बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में जितने भी इंपॉर्टेंट और यूजफुल मटेरियल्स होते हैं उसे रीअब्सॉर्ब कर लिया गया। Now moving to the third processes, that is tubular secretion। अब इसमें क्या होता है, तो this occurs mainly in the distal convoluted tubules and collecting ducts of the nephron। मतलब secretion का जो काम होता है वो सबसे ज़्यादा कहाँ पर होता है, तो वो होता है आपका DCT में, मतलब distal convoluted tubule में, साथ ही साथ collecting duct में। क्यों और कैसे, तो इन दिस प्रोसेस सब्सटेंसेस लाइक पोटेशियम, हाइड्रोजन आर डायरेक्टली एक्सक्रेटेड बाय ट्यूबुलर सेल्स फ्रॉम द ब्लड। जैसा कि आप लोगों ने देखा कि हमारा जो फर्स्ट स्टेप था जो कि था हमारा फिल्ट्रेशन का, उसमें जितने भी जो बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं उसका फिल्ट्रेशन नहीं हो पाता, तो ब्लड उसे क्या करती है, तो कैरी करके जाती है, और वहाँ पर जैसे ही ये पहुँचती है DCT और कलेक्टिंग डक्ट तक, वहाँ पर वो क्या करती है, तो जितने भी सब्सटेंसेस होते हैं
विच आर नॉट गुड फॉर आर बॉडी, उसे क्या करती है, वो एक्सक्रेट कर देती है। नाउ एक्सक्रेट करने के बाद क्या होता है, तो द फ्लूइड विच नाउ फ्लोज थ्रू द लास्ट पार्ट ऑफ द ट्यूबल इज यूरिन विच कंसिस्ट ऑफ वाटर, यूरिया, यूरिक एसिड, मिनरल्स, आयंस एंड सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड एंड फॉस्फोर एक्सेट्रा। तो यहाँ पर आप लोगों ने क्या देखा कि जो लास्ट पार्ट होता है दैट इज ट्यूबल में जो जाता है, दैट जो एक्सक्रेटेड प्रोडक्ट है जो कि हमारा फिल्ट्रेशन के बाद रीअब्सॉर्ब हुआ फिल्ट्रेट में से, और उसमें से जो हमारा बचा दैट इज यूरिन, जो कि किन किन से कंसिस्ट ऑफ रहती है, तो वाटर, यूरिया, यूरिक एसिड, बहुत सारे मिनरल्स, आयंस जैसे कि सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड एंड फॉस्फेट। तो यहाँ पर आपने देखा कि किस तरह से जो है फर्स्ट स्टेप में जो है फिल्ट्रेशन का काम हुआ। सेकंड में क्या हुआ, तो सेकंड में जो है हमारा फुल्ली रीएब्जॉर्प्शन का काम हुआ। जितने भी इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल्स थे जो कि हमारे बॉडी में फर्दर इन फ्यूचर यूज हो सकेंगे, उन्हें ब्लड वो जो फिल्ट्रेट में से क्या किया गया, तो रीएब्जॉर्ब किया गया और उसे ब्लड में वापस भेज दिया गया। तो यहाँ तक आते आते जो है फिल्ट्रेट का अमाउंट बहुत ही ज़्यादा कम हो गया। और उसके बाद क्या हुआ, तो कलेक्टिंग डक्ट में जितने भी फिल्ट्रेट वाले जो अमाउंट बचे हुए थे उसे यूरिन के फॉर्मेशन में फिर से वापस कहाँ भेज दिया जाता है, तो सबसे पहले उसे भेजा जाता है यूरिनरी ब्लैडर में, एंड देन जो है वहाँ पर एक पार्ट होता है स्फिंक्टर, जब वो रिलैक्स करती है तब जो है यूरिन का प्रोसेस होता है। अब हम बात करते हैं जो कॉम्पोजिशन ऑफ यूरिन। तो कॉम्पोजिशन के बारे में अगर बात करें तो इट इज़ अ ट्रांसपेरेंट फ्लूइड। ये क्या है, तो एक ट्रांसपेरेंट फ्लूइड है जो कि प्रोड्यूस होती है बाय एक्सक्रीटरी सिस्टम। ओके, और नॉर्मल यूरिन जो होता है उसका जो कलर होता है दैट इज़ येलो फ्लूइड। अगर हम बात करें कि यूरिन में क्या क्या कंटेन होते हैं, तो सबसे पहली बात तो है इसमें वाटर का अमाउंट बहुत ही ज़्यादा हाई रहता है। अगर कंस्टिट्यूएंट्स के बारे में बात करें तो उसमें होता है यूरिया, क्लोराइड, सोडियम, पोटेशियम, क्रिएटिनिन एंड अदर डिसॉल्व्ड आयंस। साथ ही साथ इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक कंपाउंड। यूरिया जो है एक नॉन टॉक्सिक मॉलिक्यूल्स है। नॉन टॉक्सिक मॉलिक्यूल मीन्स डजंट मीन कि वो हार्मफुल नहीं है, वो भी हार्मफुल है, बट नॉट सच एज अमोनिया। तो यहाँ पे जो यूरिया है वो किससे फॉर्म हुआ है, तो मेड अप ऑफ टॉक्सिक अमोनिया एंड कार्बन डाइऑक्साइड विच इज नॉट गुड फॉर आवर बॉडी। उसे जो है तुरंत ही हमारे बॉडी से एक्सक्रीट करना जरूरी होता है, इसीलिए जो हमारा अमोनिया है हम लोग उसे चेंज करते हैं इनटू यूरिया। और यूरिया में चेंज कौन सा बॉडी का ऑर्गन करता है, तो दैट इज लीवर। जी हाँ, लीवर जो है, जो हमारा टॉक्सिक मटेरियल दैट इज अमोनिया उसे चेंज करता है इनटू यूरिया। यूरिया भी हमारे के लिए जो है वो टॉक्सिक होते हैं बट नॉट दैट मच टॉक्सिक लाइक अमोनिया, एंड देन जो है यूरिया को हमारे बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है विद कार्बन डाइऑक्साइड। सो आई होप कि आपको जो है यूरिन का फॉर्मेशन के प्रोसेस में कोई डाउट नहीं होगा। तो यहाँ आपको पता चल गया होगा कि किस तरह से जो मिस्टीरियस फिल्टर है विच इज इन किडनी दैट इज नेफ्रॉन किस तरह से अपने वर्क को प्ले करती है, किस तरह से ब्लड को जो है फिल्टर करके यूरिन को फॉर्म करती है। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, टिल देन थैंक यू।